श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी एक बार फिर मिलने वाले थे। 100 वर्ष बीत चुके थे। कान्हा को वृंदावन छोड़े हुए 100 वर्षों के बाद यह मिलन दिव्यता और सौंदर्यता से पूर्ण होने वाला था। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है राधा और कृष्ण के पुनर्मिलन की। कहानी का शीर्षक है कहानी राधा और कृष्ण की पुनर्मिलन की। अभी अभी सुबह का सूरज उगा था। चिड़ियों के चहचहाट और पुचवासियों की आने जाने की ध्वनि राधा रानी के सखियों के कानों में बार बार पड़ रही थी। कोई रथ से जा रहा था तो कोई पैदल जा रहा था। राधा रानी की अष्ट सखियों में से एक सखी राह में जा रहे ब्रजवासी से पूछी, ये सारे ब्रजवासी कहाँ जा रहे हैं? सखी ने पूछा। तभी सामने से एक ब्रजवासी ने उत्तर दिया, अरे बाबू, तुम्हें पता नहीं है, हमारे कन्हैया उनका पूरा परिवार कुरुक्षेत्र है। हम सब अपनी कान्हा से मिलने जा रहे हैं। तो सुनते ही सभी सखियाँ दौड़ी दौड़ी भागी भागी राधा रानी के पास गई। उन्हें सब कुछ बताते हुए सभी सखियाँ राधा रानी से कुरुक्षेत्र चलने और कान्हा से मिलने का आग्रह करने लगी। श्री जी एकांत में बैठी रहा करती थी। अपने कृष्ण के, अपनी कान्हा के वृंदावन छोड़ के जाने के बाद से मानो श्री जी के अंदर से कुछ चला गया हो। ना किसी से वार्ता करती, बातचीत तो जैसे लोगों से करना ही बंद कर दिया हो। ना हंसना, ना मुस्कुराना, ना मिलना जुलना, बस अपनी कान्हा की यादों को अपने अंदर समेटे हुए एकांत में रहा। 100 वर्ष बीत चुके थे। एक काम और था जो हमारे श्री जी ने इन 100 वर्षों में नहीं किया था। वह यह था कि इन 100 वर्षों में 1 मिनट के लिए भी सुनिए, उन्होंने इन 100 वर्षों को अपने कृष्ण की यादों, अपने कान्हा की यादों में चाटते थे। सखियों के कहने पर श्री जी अपने कान्हा से मिलने के लिए तैयार हुई। ऐसा नहीं था कि वह अपने कान्हा से मिलना नहीं चाहती थी। दरअसल वह अपने कान्हा के सामने जाके उन्हें कमजोर नहीं होने देना चाहती थी। श्री जी ये बात अच्छे से जानती थी कि भाव विभोर होकर अगर एक अश्रु भी कान्हा के सामने गिरे तो उनके कान्हा अपनी लीलाओं को वहीं रोक देंगे। वो आगे की लीला नहीं करेंगे। आखिरकार अश्रु रुकते भी तो कैसे? ये वियोग, ये विरह की पीड़ा 100 वर्षों की जो थी। श्री जी विचारों में थी कि मिलने जाएं या नहीं। सखियों के बार बार आग्रह करने पर श्री जी मिलने का निर्णय लेती हैं और फिर कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान करती हैं। मस्त ब्रजवासी श्रीमती राधा रानी और उनकी अष्ट सखियां कुरुक्षेत्र की भूमि में पहुंच जाते हैं। सूर्यास्त का समय है। बड़े बड़े शिविर इत्यादि लगे हुए हैं। द्वारिकाधीश सूर्यास्त पूजन, सहस्त्र अर्चन, तुलसी अर्चन इत्यादि करने में व्यस्त है। बहुत सारे ऋषि मुनि साधु संत आए हुए हैं सूर्यास्त पूजन में। पूजन संपन्न होने के बाद एक द्वारपाल ब्रजवासियों के आने का समाचार द्वारिकाधीश को सुनाता है। समाचार सुनते ही द्वारिकाधीश सभी कार्यों को सब कुछ छोड़ के अपने ब्रजवासियों से मिलने के लिए चल पड़ते हैं। सबसे पहले वो अपनी मैया से मिलते हैं। मैया कान्हा को आज भी 5 वर्ष का कान्हा समझती हैं और मैया कान्हा को प्यार दुलार करती हैं। कान्हा अपने बाबा से मिलते हैं, अपने सखाओं से मिलते हैं, सखाओं के साथ अपनी बचपन की यादों को ताजा करते हैं। सभी ब्रजवासी से मिलते हैं। चहल पहल का माहौल है। तभी एक सखा कान्हा के कानों में धीरे से आके बोलते हैं कि श्री जी भी आए हैं। मिलोगी नहीं कान्हा अपनी राधे से? कान्हा अपनी राधा का नाम सुनते ही एकदम सुन्न पड़ जाते हैं। कुछ क्षण के लिए कान्हा को आसपास का कोलाहल, जो भी ब्रजवासियों का चहल पहल होता है, कुछ सुनाई नहीं देता है। सुनाई देता है तो श्री जी का नाम, राधा। श्री जी का नाम सुनते ही वो गुमसुम से हो गए हैं। राधा नाम सुनते ही कान्हा आज भी अपनी सुध-बुध खो देते हैं। जैसे एक सखा ने जब कान्हा कान्हा बोलते हुए कान्हा के कंधों पर हाथ रखते हैं, तब जाके द्वारिकाधीश को होश आता है। वह अपने ब्रजवासियों के साथ है। कान्हा फिर न किसी से बात करते हैं, न किसी की तरफ देखते, बस चल पड़ते हैं अपने श्री जी के शिविर की ओर। जैसे जैसे वो श्री जी के शिविर की ओर बढ़ते हैं, श्री जी को आभास होने लगता है। तभी श्री जी अपनी सखी ललिता से पूछती है, कान्हा यहाँ आ रहे हैं क्या? ललिता कहती है, नहीं नहीं, कान्हा यहाँ कैसे आएंगे? अभी तो सूर्यास्त पूजन हुआ है। कान्हा सूर्यास्त पूजन में व्यस्त होंगे। इन हवाओं की ये महक बता रही है कि कान्हा यहाँ आ रहे हैं, श्री जी ने कहा। तभी शिविर का पट उठाकर कान्हा शिविर के अंदर प्रवेश करते हैं। राधा रानी की असखियां कान्हा को इतने वर्षों के बाद देखकर अपना सुध-बुध खो देती है। श्री जी को पता है कि कान्हा अंदर आ चुके हैं, लेकिन वो बैठी हुई है, अपनी नजरें नीचे झुकाए हुए। उन्होंने अपने कान्हा को नहीं देखा। वो सोच में डूबी हुई है कि पहले क्या देखें, मुखमंडल को देखें, कर कमलों को देखें या चरणों को। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो अपने कान्हा को कैसे देखें। कान्हा 100 वर्षों के बाद अपनी राधे का सुंदर स्वरूप देखते हुए अपनी राधा की तरफ आगे बढ़ गए। कान्हा ने इतने वर्षों के बाद अपनी राधे को देखा है। उनका दिल भर आया है, आंखें नम है।
कान्हा राधा रानी के पास पहुंचते हैं। राधा रानी की सखियों को जब होश आता है तो वो अपने कान्हा और राधा को इतने वर्षों के बाद एक साथ देखती है। विशाखा राधा रानी की कान्हा का आसन राधा रानी के पास लगाती है, लेकिन कान्हा राधा रानी के पास नहीं बैठते। कान्हा अपने मुकुट को राधा रानी के चरणों में रख देते और बगल के एक आसन से टेक लेकर राधा रानी के सामने उनके चरणों के पास बैठ जाते। श्री जी के मुख को अपने हाथों से अपने मुख की ओर करते हैं। आज 100 वर्षों के बाद कान्हा और राधा ने एक दूसरे के मुख को देखा। आज 100 वर्षों के बाद कान्हा की नज़र अपनी राधा रानी की नज़रों से मिली। दोनों एक दूसरे को निहारते हैं। फिर राधा रानी अपने सिंहासन से नीचे आके कान्हा के सामने बैठ के कहती है, कान्हा, आज आप 100 वर्षों के बाद मिले हो। आप तो राजाधिराज हो, कुछ दोगे नहीं हमें? हाँ श्री जी, आप आज्ञा करिए, आदेश दीजिए बस। श्री जी कहते हैं, अपना वो वचन वापस ले लो, हमें उस वचन से मुक्त कर दो कान्हा, जिस वचन को आप लिए थे वृंदावन छोड़ के जाने से पहले। आपने हमसे वचन लिया था ना कि अगर हमारी आंखों से एक भी अश्रु गिरे तो आप आगे की लीलाएं नहीं करेंगे, आप अपनी लीलाओं को वहीं रोक दोगे। बस उस वचन से हमें मुक्त कर दो श्याम सुंदर। हृदय की पीड़ा तालाब से नदी और नदी से सागर हो चुकी है, अब सहन नहीं होता। अब बस हमें रोने की इजाज़त दे दो श्याम सुंदर। इतना सुनते ही श्याम सुंदर राधा को अपने हृदय से लगा लेते हैं और फिर राधा और कृष्ण एक दूसरे में विलीन होने लगते हैं। दिव्य ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं, दिव्य प्रकाश होने लगता है। राधा और कृष्ण के पास बस उनकी अष्ट सखियाँ हैं, लेकिन ऐसा लगता है मानो समस्त ब्रह्मांड राधा और कृष्ण के पुनः मिलन की खुशी में पूरा कुरुक्षेत्र दिव्यता से भर जाता है, मानो वृंदावन की सौंदर्यता यहीं प्रकट हो गई। अष्टसखियां कान्हा को वृंदावन नंदन की तरह तैयार कर, टेढ़ा मुकुट, हाथ में वंशी, पीली पट्टी अष्टसखियां कान्हा को पहनाती और 100 वर्षों के बाद एक बार फिर वृंदावन का महारास इस दिव्य वातावरण में होता है। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें।